एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा रामलाल अपनी बेटी सोनाली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो लकड़ी काट सके। और उसकी बेटी सोनाली बहुत सुंदर और मेहनती थी। सोनाली अपने घर में सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन रामलाल लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे तेरी शादी भी तो करनी है और चंदूलाल को कर्ज के पैसे भी तो चुकाने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं वो चंदूलाल अपने पैसे लेने ना आ जाए। बेटा, वो बहुत बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसका पैसा नहीं दिया तो वो मेरी जान ले लेगा। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? भगवान खुद रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ ना। आज से हम दिन रात सिलाई करेंगे, जिससे हम उस चंदूलाल के पैसे दे सके। बेटी की ये बात सुनकर रामलाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। सोनाली पिताजी के आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब रामलाल कटी हुई लकड़ी बेचकर घर आता है, तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठ के बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े दिन के लिए कुछ पैसे लेकर उस चंदूलाल का कर्ज क्यों नहीं चुका देते हो? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार की कोई मदद नहीं करते। हर कोई मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी तो गरीब ही हैं। वो बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, तो भला मेरी मदद कौन करेगा? मेरा अमीर दोस्त नहीं है कोई जो इस मौके पर मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके चंदूलाल का पैसे का इंतजाम करना होगा। वो परसों उन्हें पैसे लेने आएगा। अगर उसके पैसे नहीं मिले तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या गलत करेगा। रामलाल पूरा बेबस और मजबूर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चंदूलाल से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब रामलाल जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, तो उसे एक आदमी मिला। तो रामलाल के हाथों में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मदद तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। हो सकता है राजा तुम्हें फांसी पे लटका दे, या हो सकता है उम्र भर के लिए कोई बड़ी सजा दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे ये सजा दे। क्या तुम नहीं जानते? राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कड़ी सजा देगा। अब तुम्हें राजा के पास मेरे साथ चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सजा ना दे, तो उसके लिए हमें कुछ पैसे दो, तब तो मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। गोपाल की बात सुनकर रामलाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो
राजा के पास मुझे लेके जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता क्या, जो कुछ पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। उससे पहले मुझे चंदूलाल के पैसे भी देने हैं। बूढ़ा रामलाल सारी बातें गोपाल को बताने लगता है। रामलाल की बात सुनकर वो कहता है, वैसे तो मैं किसी पर रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो, आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज जरूर करेंगे। क्या पता इस काम पर भगवान मुझ पर राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी उस आदमी सोने से भरे सिक्कों को एक थैले में निकालकर दे देता है। इस थैले में एक सोने का सिक्का है, इससे तुम चंदूलाल का कर्ज का पैसा दे देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर लेना। अब तुम यहां से जाओ। बूढ़ा रामलाल उस आदमी को दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। रामलाल को रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर में उसको नींद आ जाती है। तभी एक चोर आता है और बूढ़े रामलाल के सोने से भरे सिक्कों के थैले को चुरा कर ले जाता है। उधर जब रामलाल की आंख खुलती है तो वो अपना थैला देखता है तो उसे सोने के सिक्कों का थैला नहीं मिलता। रामलाल बहुत घबरा जाता है और अपने आप रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना मैं सोता, ना मेरे सोने के सिक्के का थैला चोरी होता। बरसों के बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वो भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अब मैं उस चंदूलाल को कर्ज के पैसे कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, इस लाचार बेबस की मदद करिए। अपने गम में डूबा हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है और उधर वो चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। अब हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत नहीं जाएगी। मैं कहाँ से लाया हूँ, कैसे लाया हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो। हाँ हाँ, चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के जेब से मैंने ये सोने के सिक्के चुराए हैं। अब तुम चोरी भी करने लगे? तुम्हें सोने के सिक्के की थैली चुराते वक्त डर नहीं लगा? क्या तुम दूसरों को दुखी देखकर खुश रहना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा आदमी अभी किस हाल में होगा पता नहीं। उसने सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुमने उसे चुरा लिया। अरे वो गरीब नहीं है, वो एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता वो मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो गरीब नहीं है, क्योंकि कोई गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र नहीं सोते पेड़ के नीचे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है वो गरीब है या मालदार। तुम्हें ये सोने के सिक्के उन्हें लौटाने होंगे। तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं कहाँ जाकर उस बूढ़े को तलाश करूंगा? तुम्हें उसे तलाश करना होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इस चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी का सिक्का वापस करके आऊंगा। चोर बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है और उधर जब बूढ़ा रामलाल अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? बूढ़ा रामलाल कुछ भी नहीं बोलता। पिताजी, आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तभी बूढ़ा रामलाल सारी बात अपनी बेटी को रोते हुए बताता है। इतने में ही चंदूलाल अपने कर्ज का पैसा लेने आ जाता है। चंदूलाल को देखकर रामलाल घबरा जाता है। रामलाल, तूने मेरे पैसे देने का आज का दिन का ही वादा किया था।
ला जल्दी इसे, मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसे का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम ये मुझे झूठी कहानी सुनाओगे तो क्या मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे मेरे पैसे तुम मुझे दो। अरे तेरे जैसे मुझे रोजाना 100-200 आदमी मिलते हैं। झूठ बोलने वाले, मेरे समय बर्बाद मत कर, चल जल्दी पैसा दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को यकीन करो, किसी ने मेरे सोने के सिक्के की थैली को चुरा लिया है। अच्छा, तो तुम्हारे पास सोने के सिक्के की थैली कहां से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर तू बुढ़ापे में क्या क्या करता है। रामलाल चुप रहता है, वह इस बात को कोई जवाब नहीं देता। चुप क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास वो सोने के सिक्के की थैली कहां से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। चंदूलाल रामलाल को और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले लोग चंदू को देखते हैं तो कहते हैं, अरे देखो, चंदूलाल बेचारे बूढ़े रामलाल और उसकी बेटी सोनाली को राजा के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो इस आदमी का, क्यों बेचारा बूढ़ा आदमी को राजा के पास ले जा रहा है? पता नहीं राजा बूढ़े को क्या सजा देगा। भगवान उसको माफ कर दे, मुझे भी 20 दिन के बाद इसका कर्ज चुकाना है। पूरी दुनिया मर रही है, लेकिन ना जाने उसको मौत क्यों नहीं आती। कभी बीमार भी तो नहीं होता, सिर्फ गरीबों की जान ले लेकर ये भी राजा बन रहा है। चंदूलाल उन सब को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, 2 साल पहले रामलाल ने मुझसे कर्ज लिया था और आज का दिन इसने मेरा कर्ज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ नहीं दिया और ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे पैसे का इंतजाम कर लिया और बोल रहा था कि कोई उसके सोने के सिक्के की थैली चुरा लिया है। तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, मुझे इस पर दया आ गई, इसलिए मैंने इसे कर्ज दे दिया, वरना ऐसे लोगों को मैं कभी भी कर्ज नहीं देता हूं जो कर्ज ना लौटा सके। जो भी व्यक्ति अपने सही समय पर कर्ज नहीं चुकाता है, उसके घर के सभी सदस्य कर्ज देने वालों की गुलामी करेंगे जब तक वो अपने कर्ज चुका न दे। राजा का फैसला सुनते ही बूढ़ा रामलाल घबरा गया, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को चंदूलाल की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बूढ़े रामलाल की उम्र का लिहाज करते हुए 1 दिन का और समय देता हूं। रामलाल, अगर 1 दिन के अंदर तुमने चंदूलाल का पैसा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को चंदूलाल की गुलामी करनी होगी। राजा के फैसला सुनाने के बाद चंदूलाल रामलाल के पास उसके घर चला जाता है और रामलाल से कहता है, रामलाल, जब तू मेरे पैसे 2 साल में ना दे सका तो 1 दिन में कहां से दे देगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे से कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे सुखखोर के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। चल निकल तू यहाँ से, तू बेरहम है, लोगों पे जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर अगर तेरे बाप ने मुझे 1 दिन के अंदर कर्ज नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना कठिन काम लूंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूं, 1 दिन बाद आऊंगा। यह कहकर चंदूलाल चला जाता है और फिर सोनाली अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, हम 1 दिन के बाद इस मनुष्य का कर्ज कहां से देंगे? अगर हमें इसका कर्ज नहीं दिया तो यह हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस सुदखोर के बहुत सारे आदमी हैं जो हमें परेशान किया करते हैं। इनमें से किसी का घर छीन लिया गया है, किसी की जमीन छीन ली गई है। पिताजी, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस सुदखोर से शादी कर लेती हूँ, वरना ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म करेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, तुम उससे शादी नहीं करोगी।
वो बहुत बेरहम आदमी है। अगर हमारी किस्मत में चंदूलाल की गुलामी रखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम आदमी है। उसे किसी पर भी माया नहीं आती। वह तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जल्द ही ये मुश्किल का वक्त गुजर जाएगा। इतना कहकर रामलाल अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ उसकी सोने के सिक्के की थैली चोरी हुई थी। रामलाल बहुत देर तक बैठकर अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। और उतने में ही वह चोर बूढ़े की तलाश करता हुआ पेड़ के पास पहुंच जाता है और बूढ़े को देखकर बहुत खुश होता है और बूढ़े से कहता है, चाचा, तुम्हारे हालत देखकर ये मालूम होता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हें मदद कर दूंगा। बेटा, तुम्हारे कपड़े पर लगे गंदी धूल तुम्हारी कहानी खुद कह रही है। इसे देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे। चाचा, आप मेरे फटे और गंदे कपड़े देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप एक बार अपनी परेशानी तो मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके गमों को दूर कर सकूं। बेटा, मैं 2 साल पहले चंदूलाल से कर्ज लिया था। मैं अभी तक उसका पैसा नहीं दे पाया और अगर मैं कल तक उसका कर्ज नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और कुछ दिन पहले मुझे अनजान आदमी ने एक सोने के सिक्के की थैली दी थी, तो मैंने सोचा इस सोने के सिक्के से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और चंदूलाल का कर्ज का पैसा भी दे दूंगा। लेकिन किसी ने उस सोने के सिक्के की थैली को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्के के थैले को रामलाल के आगे रखकर कहता है, क्या यही तो नहीं है तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? तुम्हारे पास ये सोने के सिक्कों की थैली कहां से आई? इससे तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैंने कोई काम देखने के लिए निकला था, लेकिन मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए तो मैंने ये सोने के सिक्के की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर के गुजर हो सके, लेकिन मेरी बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भूखा मरना चाहे पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसीलिए ये सिक्के मैं आपको वापस देने आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरे ये सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अब मैं इस सिक्के से उस चंदूलाल को कर्ज दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। बेटा, मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द उस चंदूलाल को कर्ज का पैसा जो देना है। अब बुध रामलाल अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्के दिखाते हुए अपनी बेटी से कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्के की थैली है जो खो गई थी। अब हमें चंदूलाल की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, तुम्हें ये थैली मिली कहाँ पे? बेटा, जो चुरा कर ले गया था वही वापस देने आ गया। उसकी पत्नी तो बहुत ईमानदार औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें चंदूलाल से छुटकारा मिल जाएगा। वह लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसके घर चंदूलाल आ जाता है और बूढ़े रामलाल से कहता है, एक दिन तो हो गया ना,
अब तू और तुम्हारी बेटी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी मौका है। तू अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे और तेरी बची हुई जिंदगी सुख के साथ कटेगी। मेरी ख्वाबों की रानी, क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते हुए देखना चाहती हो? चल निकल बेरहम आदमी, हमसे शादी करने के लिए ख्वाब देख रहा है। अपनी शक्ल देखी है? भगवान के होते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से दफा हो जा। अरे वाह, सोने के सिक्के! रामलाल, जो कर्ज तू 2 साल में नहीं दे पाया वो अपनी बेटी के लिए 1 दिन में इंतजाम कर दिया। कहाँ से आए तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि ये सिक्के कहाँ से मिले? तुम्हें तुम्हारे कर्ज के पैसे मिल गए ना? अब तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाओ। चंदूलाल सोनाली की बात सुनकर वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और बचे हुए सिक्के से रामलाल अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी कर देता है।